अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बिनास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि आप मेहमानों के आने पे आराम से 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको गोश्त और ना ही चिकन की ज़रूरत पड़ेगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून डाला है बटर। इसको हमने करना है मेल्ट। मैं ये करी जो है वो बटर के साथ बना रही हूँ। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसे ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। अब मैंने 4 बॉईल किए हुए अंडे इसमें डाले हैं और मैं फोक की मदद से इसको पिंच कर रही हूँ ताकि इसमें छोटे छोटे से सुराख हो जाए। और इससे एक तो ये होता है अंडा फटता नहीं है और दूसरा ये होता है जो मैंने इसमें मसाले ऐड करने हैं वो अंडों के अंदर तक अच्छे तरीके से चले जाएं। अब मैंने क्या करना है, इसमें मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी 1/2 टेबलस्पून। साथ में मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला है। इनको हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाना है ताकि जो मसाले हैं वो अंडों के अंदर और ऊपर अच्छे तरीके से लग जाएं और जो अंडों का कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो अंडे हैं वो अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। तो अब हमने इनको कर लेना है साइड पे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने अगेन डाला है 1 टेबलस्पून बटर। इसको हमने मेल्ट करना है और साथ ही मैंने इसमें डाल देनी है प्याज। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी लहसुन। 7 से 8 जवे लहसुन के डाले हैं। हरी मिर्च डाली है 3 से 4 चॉप की हुई। साथ ही मैंने इसमें डालने हैं काजू 7 से 8। और इसके साथ ही हमने क्या करना है, इसको पकाना है 1 मिनट के लिए ताकि जो प्याज है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और जो हरी मिर्च का तीखापन है वो भी थोड़ा कम हो जाए। यहाँ पे चेक करें जी, जो प्याज है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, आधा एक कप के करीब मैंने इसमें डालना है पानी। और पानी डालने के साथ ही मैंने इसको कर देना है कवर और 6 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि जो काजू हैं वो सॉफ्ट और नरम हो जाए। 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाया है कवर करके, जिससे ये हुआ है कि जो काजू है वो सॉफ्ट हो चुका है। इसके साथ ही मैंने इसमें डालना है हरा धनिया और फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करके इसका हमने बना लेना है पेस्ट। 2 टेबलस्पून हमने एक कढ़ाई में बटर डाला है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी पेस्ट जो मैंने प्याज का, हरी मिर्च और काजू का बनाया था। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून, नमक डालूंगी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, बस इलायची 3 और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और इसको हमने करना है मिक्स। तकरीबन हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम के ऊपर। इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसमें जो मसाले डाले हैं वो भी अच्छे तरीके से पक जाएं। हमने इसे कवर करके पकाना है ताकि मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो। और आप चेक कर सकते हैं जो मसाला है तकरीबन रेडी हो चुका है। जब ऑयल पैन छोड़ना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका बना हुआ मसाला है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप क्रीम को स्किप कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल देने हैं अंडे जो मैंने मसाले में तैयार करके रखे थे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाना है कवर किए बगैर। अगर आप कवर करके पकाएंगे तो जो अंडों का मसाला है वो ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप इसकी लुक देख सकते हैं। जो एग करी है वो हमारी तैयार हो चुकी है, कितनी कलरफुल लग रही है और साथ में जो ऑयल है उसने पैन छोड़ दिया है। तो हमने इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ कर देनी है। आप इसकी ग्रेवी चेक करें, कितनी मज़े की ग्रेवी तैयार हुई है। इसके साथ ही मैंने इसमें डाली है मेथी 1/4 टीस्पून। साथ ही मैंने इसमें डाल देना है जी हरा धनिया। इसमें ना ही मैंने दही का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी और चीज़ का, सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने एंड पे जो क्रीम डाला है वो भी अगर आप नहीं डालेंगे तो इसी तरह की आपकी मज़ेदार सी ये ग्रेवी तैयार होगी। यकीन माने बहुत ही मज़े की ये डिश तैयार होती है। अगर आपके घर में मेहमान आए, आपके घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप झटपट से ये 10 से 15 मिनट में आराम से ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं और मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। खाने वाला भी आपकी बिना तारीफ़ किए बगैर नहीं खा सकेगा। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, मुझे इसका फीडबैक दें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। दुआ में याद रखिएगा। मिलती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।